खतरे में ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें, बहुत बड़ी खबर है। IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी की सबसे बड़ी चेतावनी। विद द विजुअल्स, यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट के आसपास स्थिति जो है वो गंभीर है। प्लांट में काम करने वालों की जिंदगी पर खतरा। अब सीधे इसके की ग्राफिक्स पर आइए, इसके बाद दोनों शॉट्स लेंगे हम लोग। यहां पर न्यूक्लियर प्लांट पर खतरा बरकरार। IAEA चीफ, ये ऐसे ही दिखाइएगा। IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी की ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ी वार्निंग आई है। यहां पर यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी अटैक का खतरा बना हुआ है। न्यूक्लियर प्लांट और प्लांट में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा जरूरी है। किसी भी न्यूक्लियर दुर्घटना से निपटने के लिए इलाके में सेफ्टी जोन जरूरी है। IAEA चीफ ने 9 फरवरी को रशियन न्यूक्लियर एजेंसी रोसातोम के CEO से भी बातचीत की है। मुझे हैरानी हो रही है, ये प्लीज की ग्राफिक्स दिखाइए। मुझे हैरानी हो रही है, ज़ैपोरिज़िया पर कब्जा रशिया का है, अटैक यूक्रेन कर रहा है, तो फिर रूस के ऊपर आरोप क्यों लगाया जा रहा है, ये मैं समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगली बड़ी खबर, सीधे आइए, बड़ी खबर है। उसके बाद मैं सीधे चलूंगा मेरे साथ मेहमानों के पास। सूमी में रूसी फौज के 7 ठिकानों पर बहुत बड़ा अटैक, ब्रेक करें। सेरिडान, बिलोपीलिया, पेरिविका, इस्मन में रूस का अटैक। रूस ने नोब, हिनुकीव, शेलिन पर भी बरसाए बम। सूमी में रूसी अटैक पर यूक्रेनी फौज का बयान। लेकिन अब आज की एक बड़ी खबर, रूस के बेलगरोड में यूक्रेन ने किया अटैक। मीडिया रिपोर्ट्स, ब्रेक करें, सिर्फ ब्रेकिंग पहले। बेलगरोड में ड्रोन से किए गए हमले। ये कोइलिविका में जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ड्रोन से हमले किए गए। नाउ विद द विजुअल्स, बेलगरोड के गवर्नर ने हमले की दी जानकारी। इस सब के बीच में ये बहुत बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन में नया फ्रंट खोलने की तैयारी में रूस, ब्रेक करें। विद द विजुअल्स, 50-50, ध्यान भटकाने के लिए नया फ्रंट खोल सकता है रूस। डोनबास से ध्यान हटाने के लिए रूस अलग जगह कर सकता है हमला। न्यूयॉर्क टाइम्स की सनसनीखेज रिपोर्ट। सीधे ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। मैं चलूंगा, मेरे साथ कौशिक सर है। कौशिक सर, बेलगरोड रशिया के अंदर जो है उस पर हमले किए गए हैं। अभी 4 दिन पहले ब्रियांस्क पर हमले किए गए थे। बड़ी बात यह है, और न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि रशिया ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकता है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये युद्ध जो है, कोशिश की जाती है रशिया को नोचने की और उसके कोर्ट में लेके जाने की, लेकिन इट इज टू बिग अ कंट्री टू गेट डिफ्लेक्टेड? निशांत, इस युद्ध को शुरू हुए अब सिर्फ 12 दिन बाद 2 साल हो जाएंगे। एक साल सर, पूरा 1 साल हो जाएगा। दूसरे साल में हम प्रवेश कर रहे होंगे। तो ये मुकाम ऐसा है जिसमें दोनों ही पक्ष ये साबित करना चाहते हैं कि गोल किधर हुआ है। अमेरिका चाहता ये है कि अब जो सिर्फ यूक्रेन को टेस्टिंग ग्राउंड बनाया हुआ है, युद्ध की पूरी भूमि बनाया हुआ है, उससे थोड़ा सा इसको बाहर निकाला जाए और वो रूस के भीतर पहुँचे लड़ाई। लेकिन इसके ख़तरे ये हैं कि अगर रूस ने इस युद्ध को यूक्रेन के बाहर निकाल कर यूरोप में ले गया, तब ये एक विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। और इस प्रकार की भविष्यवाणी भी हुई है कि जब ये दूसरे साल में प्रवेश करेगा तो इस युद्ध का दायरा, इसका स्केल और इसका विस्तार इतना हो सकता है कि वो विश्व युद्ध का रूप न ले ले। ये एक चेतावनी सामने आई है। लेकिन पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ है वो यूक्रेन को इन दोनों ही पक्षों ने, चाहे नाटो हो, चाहे अमेरिका हो या रशिया हो, इन लोगों ने अपने हथियारों की टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया है। जैसे कि अभी जो अंडर वाटर ड्रोन, या कि जिसको कहना चाहिए कि अनमैन्ड सबमरीन होती है, जो इस तरह का जो टेस्टिंग अभी हुई है, या जो पुराने जो घटिया हथियार जो बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं हुए थे, ऑब्सोलीट पड़ गए थे, उन सब का इस्तेमाल वेस्टर्न कंट्री ने किया है। रशिया ने भी अपने हथियारों का किया है। तो यूक्रेन को एक तबाह भूमि के रूप में बदल दिया गया है। और अगर ये सैचुरेशन हो गया तो इसका दायरा अब यूक्रेन से बाहर निकलना लाजमी है। आप जो बता रहे हैं सर, यूक्रेन से बाहर निकलना लाजमी है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं।